किसी भी काम के लिए जब सड़कें खोदी जाती हैं और फिर उसे जब बनाया जाता है तो उसमें कई तरह के नियम व कानून होते हैं। उन तमाम प्रक्रियाओं का पालन करना ठेकेदार कंपनी की प्राथमिकता होती है। लेकिन जिस इलाके में हम खड़े हैं ये उत्तर मुंबई के अंतर्गत आने वाला आईसी कॉलोनी इलाका है और यहाँ कई किलोमीटर तक की सड़कें जो है वो खोदी गई हैं। ड्रेनेज का काम चल रहा है, पाइपिंग जो है बिछाने का काम किया जा रहा है और किस तरीके से सड़क खोदी गई है ये हम आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले मुद्दा जो है बैरिकेडिंग का है। इसे बैरिकेडिंग कहा जाता है और ये बैरिकेडिंग मानव श्रृंखला की तरह लगाना ठेकेदार कंपनी के लिए बंधनकारक होता है। लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार की कोई बैरिकेडिंग नहीं लगाई गई है जिससे कभी भी यहाँ हादसा हो सकता है। ये क्रॉस लेन आईसी कॉलोनी के नाम से जाने जाने वाला परिसर है और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें यहाँ किसी प्रकार का कोई भी साइन बोर्ड नहीं लगाया गया है कि यहाँ किस प्रकार का काम किया जा रहा है, कौन सी कंपनी काम कर रही है, ये काम कब से शुरू किया गया है, इस काम को कब तक मूर्त रूप देना है, ऐसी कोई जानकारी यहाँ लगाई नहीं गई है। किसी प्रकार का कोई साइन बोर्ड नहीं है और साथ साथ बैरिकेडिंग लंबे लंबे हमारी जहां तक नज़र पहुंच रही है वहां बैरिकेडिंग नाम की कोई चीज़ यहां दिखाई नहीं दे रही है और इस पे एक बड़ा दंड का प्रावधान भी है और ये जानते सभी हैं, समझते सभी हैं, लेकिन फिर भी अपने कामों से किस प्रकार से ठेकेदार कंपनी जी चुराता है और किस प्रकार से मनमानी चल रही है इसका जीता जागता उदाहरण यहाँ आपको देखने को मिल सकता है। हमारे हाथ में ये अखबार है, इस अखबार में जो तारीख है वो 30 नवंबर की है और 30 नवंबर की इस तारीख को हम पहुँचे हैं इस आईसी कॉलोनी में। ये सामने जो वाहन खड़ा है ये OASC ओसिस इंफ्रा RMC, ये जो गाड़ी आई है ये इसी काम के लिए आई है और हमें देखने के बाद ये यहाँ रुक गए। लेकिन हम इनसे जानने की भी कोशिश करेंगे कि ये काम कौन कर रहा है और इस काम को कब तक करना है। वैसे अब इन चीज़ों को एक बार फिर आपको बता दें कि ये जो चीज़ें हैं इन चीज़ों के लिए कई तरह के नियम और कानून बनाए गए हैं, लेकिन उन नियम कानून की धज्जियाँ कैसे उड़ रही है इसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने है। मैं अंदर जाने का प्रयास करूंगा और आपको बताऊंगा कि यहाँ पर जो पेपर बिछाए गए हैं ये जो पेपर बिछाए गए हैं वो किस प्रकार के पेपर हैं। वैसे इसे ट्री प्लाई कहा जाता है, लेकिन इस ट्री प्लाई का उपयोग क्यों किया जाता है तो यह हम आपको बता दें। जब कंक्रीटीकरण का काम शुरू होता है तो पानी ज़मीन के भीतर न जाए, इसलिए इस ट्री प्लाई पेपर को लगाया जाता है। लेकिन इस यहाँ ट्री प्लाई पेपर तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हाँ ये 2 प्लाई पेपर ज़रूर है। वैसे आपको बता दें मेरे हाथ में ये पेपर है और ये पेपर मैं चाहूँगा कि वीडियो जर्नलिस्ट अपने कैमरे में इस पेपर को कैद करे और इस कार्यक्रम को देखने वाले जनता को ये बताने का प्रयास करे कि ये ट्री प्लाई पेपर का जो इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पर ऐसा कोई पेपर दिखाई नहीं दे रहा है, जिससे साफ तौर पर इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मनमानी अपनी चरम पर है। और किस तरीके से राम भरोसे हिंदू होटल ये सारा का सारा काम चल रहा है ये आपके सामने है। इसे 3 प्लाई पेपर के बदले यहाँ 2 प्लाई पेपर लगाया गया है जो सीधे सीधे गलत है और इस पर संज्ञान लेना बृहन मुंबई महानगर पालिका की जिम्मेदारी बनती है। वैसे आपको बता दें कि ये मेरे सामने वेट मिक्स पड़ा हुआ है। अब हम इसके बारे में भी आपको बता दें कि जिस प्रकार से वेट मिक्स होता है, वेट मिक्स जो इस्तेमाल 3 प्लाई शीट हमने आपको बताया और उसके बाद कंक्रीटीकरण के समय पानी ज़मीन के अंदर नहीं जाना चाहिए, इसलिए यहाँ पर 2 प्लाई शीट का इस्तेमाल किया गया है, जबकि 3 प्लाई शीट का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। लेकिन अब इस वेट मिक्स को हम बताने का प्रयास करते हैं कि ये DLC मटेरियल जो है ये गीले गीले में डालना पड़ता है, लेकिन यहाँ ये सार्वजनिक तौर पर ऐसा लगता है कि इसे सूखने के लिए गिराया गया है। वेट मिक्स पर सड़क पर जमा करके रखा गया है। इसे सड़क बनाते समय चाहे GSB हो, वेटामिक्स हो, DLC हो, इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहाँ पर ये कौन सा मटेरियल है, किस दर्जे का मटेरियल है, इसकी जानकारी लेने वाला यहाँ कोई नहीं है, ना ही इसका परीक्षण निरीक्षण करने वाला कोई नहीं है। आगे की तरफ अगर हम आपको लेके जाएं तो आपको बता दें कि कंक्रीटीकरण जो किया गया है वो किस प्रकार का किया गया है। अब इसके स्क्रीड वाइब्रेटर यहाँ इस्तेमाल नहीं किया गया है। जो स्क्रीड
वाइब्रेटर होता है उसका इस्तेमाल नहीं किया गया, और यही कारण है कि इसकी वजह से इसके ऊपरी सतह जो है वो ऊपर नीचे हो जाता है, समतल नहीं हो पाता है। और इसका सेंटरिंग की तरफ आपको लिए चलते हैं। ये जो सड़क यहाँ खोदी गई है, इसके पास ये जो सेंटरिंग की गई है, ये सेंटरिंग हमारे हिसाब से तो प्रॉपर नहीं है, क्योंकि सेंटरिंग का काम जो होता है बहुत गंभीरता से और सक्रियता से किया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ कोई सेंटरिंग का काम सही तरीके से नहीं किया गया है। वो जो दूसरी तरफ आप जाएंगे, ये दोनों तरफ से सेंटरिंग करना ठेकेदार कंपनी की प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि टेंडर जो दिया जाता है सड़क बनाने के लिए या ड्रेनेज स्टॉर्म वाटर के लिए जो सड़कें खोदी जाती हैं, उसे फिर से जब उसको फिर से उस अवस्था में लाया जाता है तो कई तरह की चीज़ें हैं, उस पर ध्यान देना वक्त की ज़रूरत होती है, लेकिन इस पर ध्यान कोई देना नहीं चाहता। इसे लापरवाही कहें या बड़ा भ्रष्टाचार, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। वैसे उत्तर मुंबई के अंतर्गत आने वाले जो आर उत्तर विभाग के अधिकारी हैं, सड़क डिपार्टमेंट के जो इंजीनियर हैं, जो यहाँ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं या फिर एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर रोड डिपार्टमेंट हैं, हम उन तमाम लोगों के पास जाएंगे और उनसे ये पूछने का प्रयास करेंगे कि आज 30 नवंबर के दिन जब डीसी न्यूज़ इंडिया ने इस इलाके का जायज़ा लिया तो सारी की सारी सच्चाई हमारे कैमरे में कैद हुई है और इसे कोई इनकार या नज़रअंदाज नहीं कर सकता। सेंटरिंग की बात हमने करी, हमने वेटमिक्स की बात करी, डीएलसी की बात करी, बैरिकेडिंग की बात करी, किसी प्रकार का कोई साइन बोर्ड यहाँ नहीं लगाया गया है। यानी अब इसका तो रखवाला ऊपर वाला ही है, यहाँ कोई ध्यान देने वाला व्यक्ति नहीं है। लेकिन डीसी न्यूज़ इंडिया का ये वादा है कि न सिर्फ उत्तर मुंबई बल्कि वेस्टर्न सबअर्ब के अंतर्गत आने वाले उन तमाम इलाकों का हम जायजा लेंगे और हम ये पूछेंगे सवाल, क्योंकि सवाल पूछना हमारा अधिकार है। जनहित से जुड़े मामलों को आगे ले जाना ये हमारी प्राथमिकता है और हम बृहन मुंबई महानगर पालिका के उन तमाम आला अधिकारियों से ये सवाल करेंगे कि जनता के हित को देखते हुए सड़कें बनाने का आप दंभ भरते हैं, लेकिन आप जिस कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, टेंडर के तहत उन्हें ठेका देते हैं, वो किस प्रकार से मनमानी करता है, लापरवाही करता है, अपने कामों से जी चुराता है और जो पब्लिक का जो पैसा है वो सीधे सीधे पानी में बह जाता है। बैरिकेडिंग लगनी चाहिए जहां, और इसे खड़ा किया गया है कहां, इसे आप देख सकते हैं। ये बैरिकेडिंग है, इसे यहां लगाया जाना चाहिए। ये सड़क है, यहां से आने वाली और जाने वाली उन तमाम गाड़ियों को सुचारू रूप से व्यवस्था की जानी चाहिए, लेकिन यहां व्यवस्था कर देने वाला कोई नहीं है। ना कोई बीएमसी विभाग का अधिकारी कर्मचारी है, ना ठेकेदार कंपनी की तरफ से कोई जवाबदार सुपरवाइजर है, कोई भी यहां पर नहीं है। और यही हमारा सवाल है कि जब जब सड़कें खोदी जाएंगी तब तब हम उन इलाकों में पहुंचेंगे और वहां की जनता से भी पूछेंगे कि उनके सामने किस प्रकार की दिक्कतें हैं। देख सकते हैं आप, ये सार्वजनिक तरीके से इसे राम भरोसे छोड़ दिया गया है, लेकिन आगे सड़क भी बंद की गई है। वैसे आपको बता दें कि सड़क को बंद करने के पहले एक अधिसूचना जारी करना प्रायोरिटी का काम होता है। सरकारी विभाग जो होता है ट्रैफिक डिपार्टमेंट, वो एक अधिसूचना जारी करता है कि किन सड़कों को कब बंद करना है, कब से लेकर कब तक उसे बंद करना है और कब से लेकर कब तक उसे चालू रखना है, क्योंकि आने जाने वाली जो गाड़ियां हैं उन्हें ट्रैफिक जाम की समस्या ना हो और सड़क को परमानेंटली बंद करने का ऐसा कोई प्रावधान नहीं होता है। 500 मीटर या उससे अधिक की जो सड़कें होती हैं, जब उसे बंद किया जाता है तो वहाँ पर अधिसूचना जारी की जाती है, लेकिन यहाँ किसी प्रकार की, ये सड़क आप देख सकते हैं, इसे पूरी तरीके से बंद किया गया है। और ये बंद करने के पहले किस प्रकार की अनुमति ली गई है, ये हम ट्रैफिक डिपार्टमेंट के आला अधिकारियों से भी पूछेंगे कि आपने किसी प्रकार की अधिसूचना किसी कंपनी के लिए जारी की है या नहीं, क्योंकि ये उत्तर मुंबई का इलाका है, आईसी कॉलोनी के नाम से जाना जाता है। जहां तक यहां नज़र जाए सड़कें यहां खोदी गई हैं, जबकि ये रिहायशी इलाका कहा जाता है और ये अपने आप में एक बड़ा इलाका है। आगे स्कूल भी है, लेकिन स्कूल के पास भी किसी प्रकार की कोई बैरिकेडिंग नहीं है। इस सड़क को बंद करने के पहले क्या ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से जो अनुमति ली गई थी, उस अनुमति में क्या कुछ लिखा गया है, ये भी हम पुलिस कर्मियों से पूछेंगे, पुलिस ऑफिसर से पूछेंगे, क्योंकि सवाल पूछना तो हमारा काम है। ये सवाल हमारे नहीं है,
ये सवाल मुंबई करों के है। वो मुंबई कर जो दिन रात अथक प्रयास कर इस आर्थिक राजधानी मुंबई को नया आयाम देने के लिए तत्पर रहता है, लेकिन जो सहूलियत उसे मिलनी चाहिए, जो व्यवस्थाएं उसके लिए होनी चाहिए, ऐसी कोई चीज़ें यहाँ दिखाई नहीं दे रही हैं। चुनाव आते हैं, चुनाव चले जाते हैं, सरकारें आती हैं, सरकारें चली जाती हैं, लेकिन जनहित के से जुड़े जो काम होते हैं उन्हें कितनी निष्ठा और ईमानदारी से करनी चाहिए, ये हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी होता दिखाई नहीं दे रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अब्बास के साथ संजय मिश्रा, DC न्यूज़ इंडिया, मुंबई।